वेलकम गाइस। और आज की वीडियो में बहुत स्पेशल वीडियो लेके आए जल्दी से, क्योंकि कल ही IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है। और इस अपडेटेड नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ आप ये वीडियो देखिए, जिसमें आपको IBPS क्लर्क से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एक एग्जाम के लिए चाहिए वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन की। ये 30 जून को इसका नोटिफिकेशन आया है और फॉर्म फिलिंग आज 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक स्टार्टेड रहेगी। इस टाइम के दौरान आप अपनी फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। उसके अलावा एग्जाम डेट्स भी आ चुकी हैं। आपके प्रीलिम्स की एग्जाम डेट में आपको बता दूं कि अगस्त के लास्ट से सितंबर फर्स्ट वीक तक बेसिकली ये एग्जाम चलेगा। 28 अगस्त से स्टार्ट होगा, 3-4 सितंबर तक ये एग्जाम प्रीलिम्स के चलने वाले हैं। उसके बाद आपके अक्टूबर में मेंस का एग्जाम होगा। दैट मीन्स कि आपके पास मुश्किल से सिर्फ 2 महीने बचे हैं इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए और 6000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो गाइस बहुत जबरदस्त मौका है। आपको बैंक एग्जाम्स या बैंक में जॉब चाहिए तो एक अच्छा मौका है आपके पास। 6000 वैकेंसीज हैं। अलग अलग स्टेट से सर आपको डिटेल में बताएंगे किस स्टेट में कितने ज्यादा वैकेंसीज हैं, जो आपके लिए फॉर्म फिलिंग के टाइम बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जो SC/ST कैंडिडेट होते हैं उनके लिए फीस रखी गई है 175 रुपीज, और जो जनरल कैंडिडेट्स या अदर्स हैं उनके लिए फीस है 850 रुपीज। तो गाइज ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपके नोटिफिकेशन से रिलेटेड। एक बार सर एज ही बता दिया जाए कि बच्चों के लिए कि क्या एज का लिमिट रखा गया है। एज बता देते, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो एज जो आपकी है वो मैक्स 20 साल से लेके मैक्सिमम 28 साल तक की एज में जो भी लोग आते हैं वो सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये थी बेसिक नोटिफिकेशन से रिलेटेड एग्जाम आपकी डिटेल्स। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम्स के एग्जाम पैटर्न और किस स्टेट से या कहां से सर वैकेंसी ज्यादा है, ताकि बच्चों को फॉर्म फिलिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल। तो बच्चों अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा प्रीलिम्स के लिए एग्जामिनेशन है, राइट। आपको क्लर्क में सिर्फ 2 ही एग्जाम प्रोसेस है, जो क्राइटेरिया है, तो वहां पे सिर्फ 2 ही प्रोसेस रखा गया है चयन के लिए, प्री और मेंस। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेके। तो यहाँ पे आपके 3 पेपर होते हैं, मैथ है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। ये 3 पेपर होते हैं। 1 घंटे का समय दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग भी है, तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। सेक्शनल टाइमिंग है 20-20 मिनट आपको हर एक सेक्शन के लिए दिया जाता है। टोटल 60 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। तो 3 सब्जेक्ट हमारे पास है, क्वांट है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। तो तीनों सब्जेक्ट में हम देखेंगे किस तरीके से क्या सिलेबस है। उससे पहले हम जानते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो क्या पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अगर इंग्लिश सेक्शन की, वहां पे आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ में आपको 35 क्वेश्चंस हैं, जिसके लिए 35 मार्क्स मिलेंगे आपको। और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स है। 20 मिनट्स ईच हर एक सेक्शन में। सेक्शनल टाइमिंग है, इसका ध्यान रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, ठीक है। और यानी कि 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, 1 घंटे का समय आपको क्लियर करना है अपने प्रीलिम्स को। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं एक बार जो कि स्टेट में किस स्टेट में ज्यादा वैकेंसीज हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब अप्लाई करते हैं तो इस चीज को पहले सोचते हैं कि किस स्टेट में ज्यादा वैकेंसी आई है, वहां से हम अप्लाई कर दें। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे वैकेंसी की, तो कुछ स्टेट का नाम मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ जो जिसमें की वैकेंसी ज्यादा आई है, ठीक है। जैसे दिल्ली की बात करें अगर हम, तो दिल्ली में 295 वैकेंसी है। गुजरात में 304 वैकेंसी है, ठीक है। कर्नाटका में 358 वैकेंसी यहाँ पे आई है। मध्य प्रदेश में 309 वैकेंसी, महाराष्ट्र में 775 वैकेंसी और पंजाब में 407 वैकेंसी। एट लास्ट मुझे लग रहा है महाराष्ट्र सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। हर साल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है 1089 वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में होती है। तो इस तरीके से वैकेंसी जो का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया गया है। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपके यूपी में यहाँ पे इस बार आया है, हर बार की तरह। बिल्कुल। अब हम एक बार सिलेबस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपको बता देंगे एक बार कि क्वांट का सिलेबस किस तरीके से और कैसे प्रिपेयर करना है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि प्रीलिम्स के एग्जाम में 3 सेक्शन, मेजर सेक्शन है, जो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। तो अगर हम क्वांट की बात करें तो जो क्वांट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके नंबर सिस्टम हो गया, अरिथमेटिक के जो टॉपिक्स हैं आपके परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस है। उसके अलावा आपके परसेंटेज से क्वेश्चन आ गया। इस तरह से आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिससे 10 क्वेश्चन फिक्स्ड है। 35 में से 10 क्वेश्चन आपके डेटा इंटरप्रिटेशन से आएंगे।
एवरेज है। तो जनरली जो अर्थमेटिकल सब्जेक्ट टॉपिक्स होते हैं वो कवर होता है इस एग्जाम से, और उन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। और मेजर, अगर एक बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा कि मेजर अगर आप क्वांट की देखते हैं, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का पोर्शन है, वहां पे अगर आपको ज्यादा नंबर गेन करना है, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा है अगर, तो वहां पे कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो कि आप अगर ज्यादा आप अरिथमेटिक कवर नहीं कर पाए हैं, फिर भी आप एक सही नंबर जो है वो आप गेन कर पाएंगे। वो सब टॉपिक्स जो हैं वो अप्रोक्सीमेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, जो सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल मिसिंग सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज है जिसका यूज आपको आपके डेटा इंटरप्रिटेशन में भी होता है। तो अगर परसेंटेज आपकी प्रिपेयर है, फ्रैक्शन है, तो उससे बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं अल्टीमेटली। तो गाइस ये आपका बेसिक क्वांट के टॉपिक है। डिटेल में आपको टॉपिक सारे सिलेबस है या वैकेंसीज है, सबको डिटेल में आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में सभी चीजें मिलेंगी जो आपको इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगे। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं रीजनिंग की, जिसमें से इसमें से भी 35 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सर रीजनिंग में बताओ जरा, रीजनिंग में क्या क्या चीजें। रीजनिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मतलब एक फिक्स टॉपिक है कि इससे ही क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन अभी जो ट्रेंड चलता आ रहा है पिछले 2 साल से, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। अगर 35 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो वहां पे 20 से 25 क्वेश्चन आपको कवर कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। यानी कि अब जो है ट्रेंड है वो 4 पजल और 4 जो है वो पजल और सिटिंग मिला के 4 पूछे जाते हैं, यानी कि अराउंड 20-25 क्वेश्चंस आपको कवर किए जाते हैं। मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो आप लेके ही चलें, उसके बाद बाकी जितने टॉपिक्स आपके बच जाते हैं 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करते हैं, जिसमें कि ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है, इनइक्वालिटीज, सिलोजिज्म, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके मिसलेनियस में कवर किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है रीजनिंग को कवर करने के लिए। अगर आप 35 क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, 35 मार्क्स उसमें दिए जा रहे हैं, तो अगर उसको आपको कवर करना है, 35 में 30 प्लस जाना है, तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल, उसके बाद सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज और डायरेक्शन, ये 5 टॉपिक अगर आपने कवर कर लिया अच्छे तरीके से, तो 30 प्लस मार्क्स जो है 20 मिनट में आप आराम से ला सकते हैं। बाकी तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और आपके स्पीड पे डिपेंड करता है। कंटेंट आपकी जो भी नॉलेज है कितनी भी अच्छी है, जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी गाइस, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके नंबर अटेम्प्ट नहीं होंगे। तो जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और 30 से 45 डेज में इन एग्जाम को क्रैक कैसे करना है वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि 45 डेज में आईपीएस क्लर्क एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। और डिटेल स्ट्रेटेजी के लिए हमारी जो नेक्स्ट वीक रणनीति की वीडियो आएगी उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, 0 से लेके एंड तक सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे, प्री को तो कवर करेंगे, मेंस भी हम कवर कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो गाइज इससे रिलेटेड, इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी उनके लिए, और आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस पूरे साल अब बैंक की वैकेंसीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तो शुरुआत हुई है, बिल्कुल अभी शुरुआत है। आरआरबी की वैकेंसीज आ चुकी थी, अब आईपीएस क्लर्क आ गया है, फिर पीओ आएगा, एसबीआई पीओ क्लर्क की वैकेंसीज बाकी है। तो गाइज आपके पास पूरा ये साल है, और जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगी हम आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये अभी आईपीएस क्लर्क के बिहाफ से इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक बार सर इंग्लिश का भी टॉपिक हम बता दें कि इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो जो अगर हम लास्ट जो टॉपिक है हमारा इंग्लिश का, जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से अगर मैं आपकी बात करूं तो बेसिकली आपका जो आरसी का टॉपिक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम कहते हैं, जिससे कम 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 2 से 3 2 पैराग्राफ होते हैं, उन पे बेस 10 से 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा पैराजंबल है, एरर डिटेक्शन है, फिलर्स आ जाएंगे, और उसी पैसेज में ही एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं। आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है, उसमें ही छोटे मोटे पॉइंट्स या 1-2 क्वेश्चन ऐसे कवर किए जाएंगे जो आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स को या ग्रामेटिकल पोर्शंस को इसको कवर करते हैं। तो ये बेसिकली आपकी पूरी सिलेबस हमने कवर किया, बताया आपको, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना इस पूरे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको कवर करनी है, शुरू करनी है। तो गाइस एक बार सर हम कट ऑफ भी डिस्कस कर दें ताकि बच्चों को ओवरव्यू मिल जाए कि हम इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतने अच्छे से प्रिपेयर करें कि हम उस कट ऑफ को पार कर पाएं, क्योंकि हर साल जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होता जा रहा है। बिल्कुल। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं, अगर 2021 में अगर आप आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का कट ऑफ अगर आप देखते हैं तो 70 प्लस, मोस्ट ऑफ द स्टेट में 70 प्लस कट ऑफ गया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टेट का एक आपको डाटा दूं, अगर यहाँ पे तो अगर हम रेंज की बात करते हैं, कट ऑफ की रेंज की, मिनिमम 65-66 कट ऑफ स्टेट का गया है और मैक्सिमम 78, 79, 80 मार्क्स तक कट ऑफ गया है।
यहाँ पे अगर guys, ये आप सोच सकते हो कि 100 क्वेश्चन में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट 80 प्लस क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं, और वो भी एक्यूरेसी के साथ, ताकि बिल्कुल। आपके नंबर्स जो है वो कट ऑफ के पार कर जाएं, यानी कि आपके नंबर 75-80 के अराउंड कुछ नंबर आएंगे। बिल्कुल। अगर गाइस एक चीज और बता दूं कि यार ये पेपर ना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट पेपर्स होते हैं, आप इजीली कर लोगे, लेकिन उस चीज के लिए आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी प्रैक्टिस है। बिल्कुल, बिल्कुल। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके चांसेस उतने ज्यादा होंगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के और आपकी एक्यूरेसी बढ़ने के। बट अगर आप सिर्फ ये सोचो कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूं और एग्जाम में जाके पेपर दे लूं, मेरा हो जाएगा, तो गाइस ये बिल्कुल मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने यहाँ पे स्टेट की बात करी थी, वैकेंसीज की बात करी थी, तो जैसे कि जो मैंने स्टेट का नाम लिया कि जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, यूपी एंड महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, ये सब। अब अगर उसकी कट ऑफ की अगर आप बात करते हो आप लोग, तो देखो यहाँ पे लास्ट ईयर दिल्ली का कट ऑफ 77 गया था, गुजरात का 72 गया है, महाराष्ट्र का 70 गया है, यूपी का 77 गया है। तो ये एक ओवरव्यू आपके लिए है कि आपको प्रिपेयर बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। 100 क्वेश्चंस में आपको अच्छे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, उसके स्पीड, एक्यूरेसी सारे मेंटेन करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज ये बहुत सारी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए आपकी एग्जाम प्रिपरेशन से पहले। बिल्कुल। तो सबसे पहला स्टेप है फॉर्म फिलिंग का। आप फॉर्म जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलिंग करो, अच्छे से फॉर्म फिल करो, कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज बाद में सिलेक्शन के टाइम बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, इसलिए फॉर्म फिलिंग बहुत अच्छे से करो। उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी जो हमने कट ऑफ बताई है, जो वैकेंसीज बताई है, कैसे आपको फिल करना है, कट ऑफ के हिसाब से एनालिसिस, जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस होते हैं वो देख के, और फिर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, ठीक है। और डिटेल स्ट्रैटेजी के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, उसमें हम प्रॉपर बताएंगे 40 डेज में कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, और बहुत इजी तरीके से प्रीलिम्स क्वालिफाई करके कैसे हम मेंस तक पहुंचेंगे, फिर उसको क्लियर करेंगे। सारी डिटेल वीडियो हमारी आपको नेक्स्ट मिल जाएगी रणनीति में। ठीक है गाइस, तो ऑल द वेरी बेस्ट आपकी एग्जाम्स के लिए, अपनी फॉर्म फिलिंग के लिए। जल्दी से स्टार्ट करो और एक बहुत अच्छा मौका है आपको बैंक की नौकरी बहुत इजी तरीके से पाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।